कर्पूर गौरम करुणावतारम हे जी संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुबिंदे भवम भवानी सहितम के मैया तेरे भवन की ओरी शोभा कहीं न जाई, अति विचित्र महफिल सजी इंद्र सभा शर्माए। अति विचित्र महफिल सजी इंद्र सभा शर्माए। अरे लखिया बन में नलन तेरी और आई करीम तूने सहाई, और कूरम डालो अरे मारी धरो तूने नलकी कर दई आई सहाई। अरे कूरम दानो मारी धरो तूने नलकी कर दई आई सहाई। हमारी जय जय ज्वाला हाँ, खोल के मत का ताला तुम ही मम कष्ट हरोगी, और आदि शक्ति जगदम्बे भवानी दंगल में लाजो रखोगी। अरे आदि शक्ति जगदम्बे भवानी दंगल में लाज रखोगी, लाज रखोगी, लाज रखोगी। के जग जननी माँ ईश्वरी ये जी जग की जाननहारती। अरे जगत जननी माँ ईश्वरी मेरी मैया, तू तो जग की है जाननहारती। अरे लाजा राखे मई, अरे लाजा हमारी राखियो मैया, आयो हूँ तेरे द्वार दी। देखिए हमारे गुरु फेरन सिंह के सौजन्य से एक छोटा सा इतिहास माँ जगत जननी का है, जरा ध्यान लगा के सुनेंगे। देखिए किस प्रकार से माँ के भक्त हैं और भक्ति में माँ क्या क्या करती है। के सुमिरी श्री जगदीशा नवाबे शीस कथा में गाऊं, अरे मैया के भारी भातरे में तिनकी कथा सुनाऊं।
क्या हुआ? एक तुकाराम नाम का संत बड़ा ही तपस्वी हुआ और मैया के दरबार में हमेशा पड़ा रहता है। देखिए कैसा है, अरे ऐसो जन्मो तपधारी, करके भक्तों के घर में घरवाली बड़ी सुंदर है और पति की सेवा करने वाली है, लेकिन जो धर्म नीति से विचलित है और करनी करके पछताते हैं, जो माता पिता के प्यारे हैं जगत जननी के गुण गाते हैं। जो कर्म मास में बाधा करे धरती पर आते जाते हैं, जो कर्म मास में बाधा करे धरती पे आते जाते हैं, वो नाम जपे जगो जननी का सो नाम अमर कर जाते हैं। जो नाम जपे जगो जननी का वो नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे करके मैया के चरणों में पड़ा है और घर में घरवाली बड़ी दुखी है, क्योंकि जो भक्त है माँ के दरबार में ही पड़ा है, कभी अपने घर नहीं जाता। तो देखिए घरवाली क्या कहती है, एक दिन मन में विचार करने लगी कि जब ते ब्याह भयो साजन मेरे घर नहीं आयो, जब ते ओ साजन
लगी कि अब मेरे पिया मेरे से रुक हो गए, अब नहीं आएंगे। अरे कैसा जना रूठ गया, पालम नाई घर मेरे आया। जब ते प्याऊ भयो, साजन ना घर में मेरे आया। ऐसे करके बहुत बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते मन में विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं। क्या हुआ? अरे कहा करूं किता जाऊं रे धीरज ना दिल में लाई। करके मैया से रोने लगी जाकर और कहने लगी, मैया तूने मेरी शादी बाबा के साथ करके बड़ा धोखा किया है, मेरे जीवन को बेकार कर दिया। क्या हुआ? छाती से छुपा काई के मेरे भैया, छाती से छुपा काई के मेरे भैया, कोई मैया राही ऐसा तो जीवन का मेल है, आज नहीं तो कल तुझे लेने जरूर आएगा। इधर मैया समझा रही बेटा को, उधर बाबा बेटा बाबा घर से चलो ए मेरे भैया, बेटा बाबा घर को चलो ए मेरे भैया, कोई मैया को पीछा ना पाएगी। ऐसे करके उधर मैया ने अपनी लड़की को समझाया कि बेटा काऊ ना काऊ दिन तो तुझे लेने तेरा पति जरूर आएगा। और इधर बाबा को अपने घर की याद आई है
तो घर जैसे ही पहुंचा, देखिए भैया डॉक्टर जैसे ही घर में पहुंचा वो भक्त, घर में घरवाली नहीं मिली तो क्या कह रहा है कि कहाँ गई अकेला छोड़ गई, कहाँ गई अकेला छोड़ गई, तुम बिन को साथ हमारे। कहाँ गई अकेला छोड़ गई, तुम बिन को साथ हमारे।
से रोने लगा और भवन में पहुंचा है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही भवन में पहुंचा और मैया से बिल खाने लगा, कहने लगा, हो मैया, कहने का बताई दे मोय, पूछ रहा तोई माता त्यारी, हाय मैया कह के गिर गौरे आरे तो जैसे ही उस भक्त ने डॉक्टर भैया जैसे ही तलवार को उठाया है, आहा, कहने लगा, मैं अपने शीश को तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा, नहीं तो तू मेरी घरवाली को मेरे पास ला के दे। आहा, क्या हुआ? जैसे ही मैया से ध्यान लगाया है तो प्रकट हो जाती है। बोलिए दुर्गे मैया की। और क्या किया है मैया ने? आरे प्रगट भई आदि भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ प्रगट। प्रगट भई आदि भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ। हाथ पकड़ लिया और मैया कहने लगी, बेटा सुन, बात बताए दे कहाँ भाई मेरी बात। बताई दे कहाँ भाई है मेरी बात, छोड़ के क्यों आयो मेरे साथ।
बात हुई तेरे से कि तू मेरे मंदिर में ही आ जा, लेकिन सुन बात तू मेरी माने दो। सुन बेटा, नारी तू अपनी पावे को, अरे कही मैया ने बानी, अरे कही दुर्गा ने बानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ प्रगट भई। ओहो प्रगट भई आदि भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ। मैया कहने लगी, बेटा मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू मेरे मंदिर में 24 घंटा रहे, लेकिन अगर अब भी तू मेरी बात मान जाएगा तो तेरी घरवाली तेरे घर में आ जाएगी। क्या कहने लगी मैया, अरे नारी तेरी पहले मंगवाऊं, नारी तेरी पहले मंगवाऊं, काट के दीजिए तुम सीत चढ़ाऊं। आए कहे यो, अरे कहे यो जगत भवानी, कहे ऐसे जगत भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ प्रगट भई। प्रगट भई आदि भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ। क्या कहने लगी मैया, कहने लगी तेरी घरवाली मैं पहले बुला दूंगी, लेकिन तुझे अपना शीश काट के मेरे ऊपर चढ़ाना पड़ेगा बाद में। क्या हुआ, भगत यो कहने लगो समझाए, काट के डेंगो शीश चढ़ाए। अरे सुनो राकेश कहानी, अरे सुनो राकेश कहानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ प्रगट। प्रगट भई आदि भवानी, पकड़ो भक्त को जाने हाथ। ऐसे करके मैया ने कहा, अगर तू मेरे ऊपर अपना शीश चढ़ा देगा तो मैं तेरी घरवाली तेरे घर में ला सकती हूँ। लेकिन भक्त ने भी कह दिया, कैसा भक्त है, देखिए भैया कैसा भक्त है। बोला है मैया तुम चाहो जैसा है, मैं जब मेरी घरवाली घर में आ जाएगी तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना शीश चढ़ा दूंगा। क्या हुआ भैया, मैया ने कहा तो चले जाओ, ससुराल चले जाओ, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बिना कहने से तुम्हारी घरवाली घर में आ जाएगी।
मैया ने जिब्या पर सरस्वती का वास कर दिया, सासकी पे, और बुद्धि को पलट दिया उधर। इधर भक्त पहुंचा है कैसे भैया, कैसे जाता है? अरे जय माता दी बोल रे चलो हे ताकारी। ससुराल पहुंच गयो जाई रे जाने सुमेरी ना हर बारी। करके विदा हो जाती है और विदा हो करके ससुराल में चली है। लेकिन एक गड़बड़ है गई। क्या हुआ? क्या भैया जाके साथ पठायो मत दयो समझाई। तुम सारे काजरे बहन के देता मैया कहने लगी बारीलाल भैया कि तुम अपनी बहन के साथ चले जाओ। अगर अब की बार बाबा गड़बड़ करे तो बहन के साथ दोनों आ जाना। पहुंच गई ससुराल कहूं करे ख्याल बड़ी दुखदाई बड़ी दुखदाई। तुम खाना ले बनाई रे भाई या को दे खवाई। एकदम से ससुराल में पहुंचे और जाकर के साले से और अपनी घरवाली से भक्त कहने लगा कि तुम घर में खाना बनाओ और दोनों खाओ, तब तक मैं मंदिर में पूजा करके आता। देखिए क्या करता है। होनी बड़ी प्रबल होती है। क्या बोला है कि पूजा करके हम आते हैं। मैया को भोग लगाते हैं। हम दीपक रोज जलाते हैं पर साध माता को पाते हैं हम। ऐसे करके भक्त कहने लगा तो साले ने कहा कि तुम चले जाओ
और जल्दी आ जाना। क्या हुआ भैया, चल देता है कहने। जैसे ही भवन में पहुंचा है, इधर बहन अपने भाई के लिए खाना बना रही है और उधर भक्त मंदिर में पहुंचा है। क्या बोला है? कि गहिले मोदुकिया को हाथों मात तेरे मंदिर में आयो। गहिले मोदुकिया को हाथ मात तेरे मंदिर में आयो। कहा बोलो? जबते जन्मो भक्त तुम्हारो, और मैया तुमने का दया सहारा। मोते कर ले मैया बात। ओ मैया ले, अब मैं तेरे दरबार में आ गया। मोते कर ले मैया बात, माता तेरे मंदिर में आयो। मैया कहले मेरो हाथ माता तेरे मंदिर में आयो। क्या बोला है? मैया अपनो वचन निभाऊं, तो पे अपनो शीश चढ़ाऊं। एकदम से भक्त कहने लगा, मैया अरे के मेरो तोते छूटे साथ। कहने लगा, मैया मैं शीश तो चढ़ा दूंगा लेकिन तेरी अब सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरो तोते छूटो साथ, माता तेरे मंदिर में आयो। गहिले मोदुकिया को हाथ माता तेरे मंदिर में आयो। क्या बोला? अरे खानो हाथ निलायो उठायो। अरे कालो हाथनी में, कालो हाथनी लयो उठाई। और अपनो शीश काट रहो भाई। अरे के अब मंदिर में करी अपघात। अरे के अब मंदिर में करी अपघात, माता तेरे मंदिर में आयो। मैया कहले मेरो हाथ आज तेरे मंदिर में आयो। ऐसे करके उस भक्त ने मैया से कहने लगा, मैया अब मैं अपना शीश काटने वाला हूं
और ये ले अब मेरी क्या किया है उस भक्त ने, अरे जन खाणो रे हाथयो छाया, अरे जन खाणो रे हाथयो छाया, और मैया तोरे शीतला बाया, भक्त ने अपने शीश को काट करके मैया के चरणों में गिरा है। क्या हुआ, काटो शीश आज भगता ने, मर तो सुनियो तो ध्यान लगा, प्रगट भाई ज्वाला महारानी बाको खून पिए बजाए, अरे कट के सीधा अरे चरण में गिर गया, और भवन में धर तो पड़ो लखा, और यहाँ की बात को या छोड़ो, अब गोरी को सुनो हमारा, एकदम से मैया ने अपने खाने से उस भक्त का रक्त पान किया, और चरणों में शीश पड़ा है और धर देहली में पड़ा है। हाँ हाँ, और उधर बहुत रात बीत जाती है। क्या हुआ भैया, क्या बीती आधी रातें, नारी घबराती के बचन सुनाओ, भैया को लव बुलवाई रे मंदिर को तुरंत पठाओ। एकदम से भक्त तुकाराम की घरवाली बोली है, ओ भैया मंदिर में पता नहीं क्या कर रहे हैं, तुम चले जाओ। हाँ हाँ, क्या हुआ, चली तीनों कर ख्यालो, अरे तक काला ना देर लगाओ, ना देर लगाओ, पटा तो घर से चली जाओ रे भवन में भैया, एकदम से उस साला भवन के लिए गया है, और जैसे ही भवन में पहुंचो भैया क्या हुआ, अरे
गयो भवन बीच में आई। अरे गयो भवन बीच में आई, और जीजा की गत लख पाई। और जनली नियन हाथ उठाई, और मंदिर में रहे धुदलाई। अरे रोई रहो आज बेचारो, ओहो रोई रहो आज बेचारो, कहाँ को चले गए मोको छोड़े। कहाँ रोई रहो आज बेचारो, कहाँ को चले गए जीजा छोड़े। ऐसे करके रोने लगा और कहने लगा, ओ मैया तेरे होते हुए इस मंदिर में ऐसा कैसे हो गया, और मेरे जीजा को किसने मारा है। लेकिन अब मैया होगी तो सुनेगी। क्या किया भैया, अब मन में सोचने लगा कि मुझे मेरी बहन ने भेजा है, अगर मैं बहन के पास जाऊंगा तो खटपट तो चली रही है। अगर मैं कहूंगा कि जीजा मर चुके तो बहन जरूर यही कहेगी कि मेरे भाई ने ही मेरे पति को मार दिया। और फिर सोचने लगा कि मैं यहां से सीधा अपने गांव जाता हूं तो गांव वाले यही कहेंगे अपनी बहन को विधवा करके, और देखिए दुष्ट गांव में आया है, इतने कुआ और बिते खाए। अब उसके कोई समझ में नहीं आई तो क्या किया उसने, जानतेगा लेके हाथ रे सुनो तो मेरे भैया। और काटो अपनो सीसरे जो मेरे नहीं मन में मैया। चीज को चढ़ा दिया है। बहुत रात बीत जाती है, घर वाली सोच रही है कि मैंने भैया को भेजा वो भी नहीं आया और पिया को भेजा वो भी नहीं आया। क्या करने लगी भैया,
कि रोई रोई दुखिया मन में भैया काहे रही। ऐसे करके मंदिर में जैसे ही पहुंची है और जैसे ही मंदिर में मैया के मंदिर में पहुंची तो क्या हुआ, जैसे ही देखा है पति और भैया दोनों मरे पड़े हैं, दोनों के शीश मां के चरणों में हैं और धड़ बाहर पड़े हैं। रोने लगी, कैसे? मैया मेरी तू कहाँ गई मैया, कोई बोल सुना मैया, मोए हीरा बांधा
खाने लगी तब मैया के खाने को उठा लेती कि मैं अब जी के क्या करूंगी, और कहने लगी कि मैं अपने शीश को भी काट देती हूँ। जैसे ही शीश काटने के लिए तैयार हुई तो माता प्रकट हो जाती है और हाथ पकड़ के बोलिए, बेटा इन दोनों से मैंने नहीं कहा, मैंने तेरे पिया से जरूर कहा कि तू मेरे ऊपर अपना शीश काट के चढ़ा, लेकिन तेरे भैया से मैंने नहीं कहा। लेकिन दुखिया बोली, मैया तूने मांगा है तो ठीक है, लेकिन अब मैं कहां जाऊं, मेरा कोई सहारा नहीं है। जैसे ही सुना है तो मैया को दया आ जाती है और कहने लगी, क्या कहने लगी, तुम जोड़ो जिनके सीतरे कहते समझाई, मैं जिंदा कर दूं हाल रे मैया तो करे चतुराई, महाराजा नारिना देर लगाई है और ओली ने सीधे उठाई धरन पे दे लगाई है, भैया यो लटे उलट के सीता आज गोली ने लगाई है। आज लगाई दे हैं, अरे पलटी के सीता लगाई दे हैं, दादा यो लटे भैया यो लटे उलट के सीता आज गोली ने लगाई दे हैं। एकदम खुशी के मारे अकुला जाती है और क्या कहते हैं कि दोनों ने के शीश उठाए के और भैया का शीश तो पति के लगाए दो और पति को शीश भैया के लगाए। मैया ने अपने जादू से जिंदा कर दिया। जब दोनों खड़े हुए, दोनों की तरफ देखा, एकदम से रो करके बोली, मैया ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। मैया कहने लगी, ये मेरी गलती नहीं है, ये तेरी है, तुझे पहले देखना था, जिस पे तूने लगा दिया मैंने वो जिंदा कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं। चरणों में गिरी है, रोने लगी मैया। कहा बोली कि कहा मेरी गलती बताए देरी माता, बताए देरी माता, कौन से मैं पति कहूँ कौन से मैं भ्राता। कहा मेरी गलती बताए देरी माता, समझाए देरी माता, कौन से मैं पति कहूँ कौन से मैं जीवन है मैया अब तेरे कहां
ऐसे करके जब मैया से विनय करने लगी तब मैया ने कहा बेटा अब मेरे पास कोई भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन एक काम कर सकती हूँ। क्या? इस जन्म में तुम्हारा मिलन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा मिलन करवाऊंगी। तो देखिए कैसे करवाएगी। आरे के मोरा मोरी को बनाए दऊं जिनको भेष मेरी लाडोली, आगे ले जाना मातो को मेले जागे। मेरी बिटियारी आगे ले जाना मातो को मेले जागे। इधर मैया ने उनको जादू से मोरा और मोरी बना दिया और अगले जन्म की कथा हम आगे दूसरे वॉल्यूम में सुनाएंगे। और देखिए इधर क्या है। आज रामेश्वर तूफानी भैया सो तो ढोल का रहे बजाए मनोहरपुरा के रही बेबारे दादा नाहर सरे घेराए।
मेरे